हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और या दे रहे हैं तो ये सिचुएशन सेम आपकी होगी कि मैं 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं और उन सब्जेक्ट के अंदर 5th जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में क्या लूं, या मुझे CS लेना चाहिए, IP लेना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन लेना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट और क्यों लेना चाहिए, उस सब्जेक्ट में क्या है। सेकंड जो डिस्कशन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन CS और IP। ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर CS और IP में से कौन सा बेस्ट है, तो वो क्यों लेना चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है व्हाई, हम कौन सा सब्जेक्ट क्यों लें। पहला तो हमें इसका रिप्लाई होना चाहिए। सेकंड जो टॉपिक मुझे लगता है वो ये लगता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा क्या है जो हम उस सब्जेक्ट को हमारा 5th इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो आज मैं इन दोनों का रिप्लाई आपको भी प्रैक्टिकली दूंगा कि हमें कौन सा उस सब्जेक्ट को क्यों लेना चाहिए और उस सब्जेक्ट में फ्यूचर में क्या है। सो स्टार्ट विद दिस। पहला जो मेरा टॉपिक है इसके रिगार्डिंग वो है फ्यूचर, कि हमें कोई सब्जेक्ट लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को लेने से हमारे फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा, उस सब्जेक्ट से हम कैसे हमारा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर IP लिया है या CS लिया है तो वो क्यों लिया है, जिसको हम कंप्यूटर साइंस बोल सकते हैं। और हम सेकंड जो है, अगर हमने फिजिकल एजुकेशन लिया है तो क्यों लिया है। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं और उस फिजिकल एजुकेशन के साथ अपने आप को अपने गेम्स में इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। और सेकंड, अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटरेस्टेड है और उसके अंदर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको फिर कंप्यूटर साइंस और IP के साथ जाना चाहिए। यहाँ एक पॉइंट आता है कि बच्चे स्कोरिंग कि सर स्कोरिंग है क्या, हमें सर इंटरेस्ट है, मैं इसमें जाऊंगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट IP और CS बोथ आर स्कोरिंग। मेरे यहाँ लास्ट ईयर 15 बच्चे हैं 90+ थे और 3 स्टूडेंट्स मेरे 100 मार्क्स गेट करने वाले थे। तो मतलब IP और CS भी स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है। सेकेंड, अगर आप PCM के साथ IP लेते हैं तो ये आपके लिए एक पूरा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि जब आप BTech के लिए जाते हैं तो आप जो सब अदर सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली जो स्टूडेंट्स IP ना लेते हैं उनसे ज़्यादा एडवांस रहेंगे, क्योंकि आपने 2 साल प्रोग्रामिंग सीखी है, आपको प्रोग्रामिंग के स्किल्स क्लियर होते हैं। आपका इंटरेस्ट ऑल्सो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है कि आपका उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट कैसा है। सेकंड जो टॉपिक आता है वो है करियर ऑप्शंस। ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए कि जिसके बाद में हमें करियर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हो और उनमें से हम एक करियर ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकें। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कई बच्चे कॉमर्स के साथ IP ना लेके अदर सब्जेक्ट्स लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन ले लिया तो 12th के बाद में उनके पास केवल एक ही सब्जेक्ट रहता है, दैट इज अकाउंटेंसी। और वो अकाउंटेंसी के अंदर अगर परफेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी में अच्छे होते हैं, तो वो आगे अपने आप के करियर को इनहेंस कर पाते हैं। अगर नहीं होता है तो वो लोगों के पास करियर ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं कि अब इसके बाद मुझे क्या करना। और वही सिंपली जो BCom लाइक ऐसे कोर्सेज करते हैं और फिर बाद में अपने आप को सर्वाइव करते हैं अपने फ्यूचर बनाने के लिए। बट अगर उसके साथ अगर उनके पास IP ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, CS ऑप्शनल होता है, तो वो लोग उस सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर साइंस के अंदर अपने करियर्स बना सकते हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि IP के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, IP के अंदर कितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन के आप देखिएगा, एक जॉब के लिए यहाँ पे हजारों लाखों स्टूडेंट्स कंपटीशन में हैं और वहीं हमारे यहाँ जॉब्स बहुत सारे के तरीके के, तो वहाँ कंपटीशन कम होता। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको CM PM बनना है हमारे इंडिया का, देखिएगा एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन होगा। और वहीं अगर
क्रिकेट टीम में जाना है तो 11 सिलेक्शंस के लिए लाखों स्टूडेंट्स में से 11 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है फॉर टीम, क्रिकेट टीम के लिए। तो वहाँ जॉब्स के अकॉर्डिंग आपको कंपटीशन इतना देखना पड़ेगा, यहाँ जॉब्स भी ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, तो ऐसे सब्जेक्ट का हमें सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है मनी एंड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं सारे बच्चों के साथ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स रहती है कि सर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आगे हम क्या कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएँ। तो बेटा मैं कहूँगा आईपी के साथ अगर आप 11th-12th में पाइथन बहुत अच्छे से सीखते हैं तो उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स करके आप अपने करियर को एनहेंस लेवल पे ले जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो कम स्पेंड करते हैं और कम स्पेंड करने के साथ स्पेंड में टाइम भी आता है और आपका मनी भी आता है, दोनों कम चीज़ें स्पेंड करके एक अच्छा करियर पाथ डिसाइड कर पाते हैं। सेकंड, कुछ बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है, या मैं तो कहूँगा सभी के लिए है, जो बच्चे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़िया कर लेते हैं और 12th के बाद में फ्रीलांसिंग के लिए पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं आईटी के अंदर। यस, ये अवेलेबल है, बहुत सारे जॉब्स डेवलपमेंट के आपके लिए अवेलेबल्स हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है जॉब्स, जो मैंने पहले भी कहा था करियर ऑप्शंस। यहाँ मैंने 20 जॉब्स यहाँ इंक्लूड करे हैं, 18 जॉब्स इंक्लूड करे हैं कि 18 जॉब्स हम आईटी के अंदर कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स कंप्यूटर के साथ साथ एनहेंस करते हैं, जो आप उसके अंदर अपने आप को करियर बना सकते हैं, उसके अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और एक पॉइंट में इनके साथ जरूर कहूँगा बेटा, 11th का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन डॉक्टरेट और ये सब चीज़ें आप उसी सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट करते हो। तो अगर एक गलत सिलेक्शन आपके करियर को स्पॉइल कर सकता है और एक अच्छा सिलेक्शन आपको 0 से टॉप तक ले जा सकता है। तो आपका जो सिलेक्शन सब्जेक्ट होगा वो आपके करियर को एनहेंस करेगा। सो अगर आपने ये सब चीज़ें सक्सेसफुली करी है, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करी है, तो मुझे लगता है आपसे सक्सेस दूर नहीं है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शंस में मेरा ये मानना है कि आपको वो सब्जेक्ट लेने चाहिए जो हमारे को सक्सेस तक ले जाए। और फिजिकल एजुकेशन वैसा सब्जेक्ट ऐसा है, उन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जो ये सोच लें कि अब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं। बाकी जो टेक्नोलॉजी है, जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो जॉब्स भी नहीं है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। तो मुझे ये अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। सेकंड जो मेरा टॉपिक है कि कंप्यूटर साइंस और आईपी में से क्या है, तो बेटा मैंने उनमें डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलेबस, मैंने आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है। उसमें सबसे जो मेन फोकस है कंप्यूटर साइंस का, उसका है प्योर प्रोग्रामिंग सिखाने का, जो पाइथन प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस का पार्ट है। जबकि जो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस है उसमें बेसिक के साथ साथ आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर करना है कि आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर अच्छे जॉब्स कैसे कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स कैसे सीख सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या आता है, मीन मोड मीडियंस आता है, कोवेरियंस वेरिएंस, डेटा को एनालिसिस करना, रिजल्ट्स कैलकुलेट करना, लीनियर रिग्रेशन करना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाना, ये सब चीज़ें हम आईपी के सिलेबस में करते हैं। सेकेंड, यहाँ पे डेवलपमेंट स्किल्स हम सीखते हैं और यह हम डेटा एनालिटिक्स स्किल्स सीखते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट है, MySQL है। आईटी के अंदर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसको हम पाइथन Django बोलते हैं। जेंगो के अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हैं, जो अभी की बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। मॉडल व्यू कंट्रोलर और मॉडल व्यू टेम्पलेट, MVC MVT आर्किटेक्चर, वो हम Django के अंदर सीखते हैं। तो ये दोनों बेसिस पे, इन टॉपिक्स के बेसिस पे मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है कि कंप्यूटर साइंस और आईपी में क्या है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, बट आईपी डिमांडेड है क्योंकि डेटा एनालिटिक्स की बहुत डिमांड है। आप गूगल करके देखिएगा कि 2025 के अंदर कितने डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स की रिक्वायर होगी, या डेटा एनालिटिक्स कितने जॉब हमें प्रोवाइड करेगा 2025 के अंदर। आपको देखिएगा, आपको ये डेटा लैक्स के अंदर मिलेगा। तो यहाँ हम अच्छी चीज़ें, स्किल्स सीख सकते हैं। बेटा लास्ट स्टेटमेंट फॉर दिस वीडियो,
आपका फ्यूचर है, आपका सिलेक्शन। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम अगर डाइवोट करेंगे आप, तो मुझे लगता है एक ग्रेट फ्यूचर की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। बाकी बेटा, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग, करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड like my video.